बाद सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। 2017 के चुनाव में 7 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और 2022 के चुनाव में 8 सीटें मिली हैं। और आपको बता दें कि लगातार आई इंडिया से सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ये दावा कर रहे थे कि सीतापुर की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय पाएगी। 8 सीटें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को मिल गई हैं और हमने एक दिन पहले भी उनका एग्जिट पोल जाना था, वो एकदम खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे अनुमान आपने लगाया था और आपका अनुमान सच साबित हुआ है? देखिए, आपने हमारा इंटरव्यू लिया था, मैंने उसमें कहा था आपसे कि पीछे चुनाव में 2017 में हमने 7 सीटें जीती थी, 2 सीटें हम हारे थे और वो 2 सीटों पर हमने पहले ध्यान केंद्रित किया कि सिधौली 42 साल बाद हम जीतेंगे, महमूदाबाद 30 साल बाद हम जीतेंगे। वो जीत करके हम 8 सीटें जीत पाए। 9 का हमने लक्ष्य आपको दिया था कि हम 9 सीटें जीतेंगे। एक सीट जो हम हारे हैं उसमें हमने चिंतन किया है, अभी मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। उस सीट को भी हम हार नहीं मानेंगे, अगले चुनाव में उसको हम फिर से जीतेंगे। कुछ ऐसी विसंगतियां रही जिससे हम चुनाव जीते हैं, लेकिन उस सीट को भी हम जीत मान करके हम सीतापुर की 9 विधानसभाओं की जीत मान रहे हैं। क्योंकि एक विधायक हमारा हारा है तो हमारे 8 लोग विधायक बने हैं, वो उसको संबल देंगे और 9 के 9 विधायक बन करके इस क्षेत्र में पूरा काम करने का कार्य करेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे जब सीतापुर से राकेश राठौर गुरु का टिकट फाइनल हुआ, महमूदाबाद से फिर से आशा मौर्य का टिकट फाइनल हुआ, तो आप दावे के साथ कह रहे थे ये दोनों सीटें जीतेंगी और आखिरकार वो जीत भी हुई। देखिए, सीतापुर विधानसभा की जो सीट थी उसके बारे में आपके पास मैंने कई बार आपको इंटरव्यू भी दिया अपना, और मैंने बहुत हिम्मत के साथ और बहुत हौसले के साथ मैंने कहा कि सीतापुर और महमूदाबाद दोनों सीटें हमारी जीतेंगी और वो दोनों जीत करके आई हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, अपने जिला संगठन को, अपने जिला अध्यक्ष को, अपने पूरे जिले की कमेटी को, सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि उन दोनों सीटों पर हम विजयश्री हासिल करें। सीतापुर की बहुत ऐतिहासिक सीट, हमने ऐसे प्रत्याशी को जिताया है जो एक स्कूटर का मैकेनिक है और उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बनेगा कि स्कूटर मैकेनिक को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, गरीब को भी टिकट देती है और अपना विधायक बनाने का काम कार्यकर्ता करते हैं। इतिहास आपने कई रचे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर सीतापुर में। कई सीटें ऐसी हैं जहां 43 साल बाद आपने कमल खिलाने काम किया, कहीं आपने महमूदाबाद में ही बरसों बाद कमल खिलाने काम किया और आपने ये वादा भी किया था, दावा भी किया था। आज वो दावा सच साबित हुआ, इसके लिए आप किसको बधाई देंगे? हम अपने समूचे कार्यकर्ता साथियों को, जो देवतुल्य कार्यकर्ता दिन रात अथक परिश्रम किए हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अपने पूरे जिले के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हृदय से मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ और उनके जुम्मे ये जीत का सेहरा मैं सौंप रहा हूँ। सांसद जी, आज खुशी का पल है और हम ये जानना चाहेंगे, जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कान में बातचीत की थी, लोग जानना चाह रहे हैं, आज तो राज खोल दीजिए, वो कौन सी बात थी और आज आपको कामयाबी मिली? पंकज जी, कुछ ऐसे राज होते हैं जो खोले नहीं जाते, वो राज को राज रहने दो। 2 उंगलियों वाला इशारा, उसके बारे में 2 उंगलियों पे बहुत चीज़ें 2 उंगलियाँ उठाई जा सकती हैं। वो मैंने विक्ट्री दिखाई थी प्रधानमंत्री जी को और कोई बड़ा विषय नहीं था। लेकिन आपका कस के उन्होंने अभिनंदन किया था, हाथ दबा कर, तो लगता था हमारा बचपन की दोस्ती है उनसे। हाँ। कुछ तो रहा होगा खास, कुछ था। लेकिन जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको सौंपी थी और जो आप पर विश्वास जताया था, हर बार जब भी सीतापुर में चुनाव होते हैं और टिकट फाइनल होते हैं, उसमें आप विवादों में आते हैं लेकिन रिजल्ट आप पार्टी के हित में देते हैं। देखिए, पार्टी के हित में जो निर्णय हो उस पर संगठन और नेता का दायित्व बनता है कि ईमानदारी निष्ठा से काम करें, रिजल्ट आना चाहिए। और जब ईमानदारी से कोई काम करो तो तमाम बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं से निपट करके सफलता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है और बाधाओं से लड़ने के हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता के माध्यम से कि बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं को हम लोग पार करते हैं। घटाएं आती हैं, घटाएं छट जाती हैं, सूरज निकलता है, सूरज अस्त होता है, लेकिन कमल खिलता है तो फिर खिलते रहता है।
सफलता का श्रेय आपको बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन इस सफलता में बहुत सारा श्रेय कार्यकर्ताओं का होता है, पार्टी के नेताओं का होता है, पदाधिकारियों का होता है और खासकर संगठन का होता है। आपके युवा जिला अध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में पंचायत चुनाव भी विजय श्री पाई, उसके बाद इसमें बम्पर जो है विजय पाई, इसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आइए विधायक जी आप भी आ जाइए। निश्चित रूप से हमारा संगठन जो है युवा नेतृत्व के हाथों में है। बहुत परिश्रम से सारे संगठन को मजबूती से चलाया है और उनको संगठन के कुशल नेतृत्व में और अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत ये जीत का सारा सेहरा हम अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को देना चाहते हैं। हमारे बीच में बिस्वा से हमारे विधायक निर्मल वर्मा जी जीत के आ गए हैं। आप चाहें तो इनसे भी एक आध मैं बातचीत कर चुका हूं, इनको आप साइकिल से उतार के ले आए थे और कमल को खिलाने का इन्होंने काम कर दिया। नहीं, इनको पहले हाथी से उतारा गया था। हाथी पे ले भी आप गए थे? हाथी पर मैं ले गया था और हाथी पर से ये उतारे गए। हाथी पर से उतारने के बाद उन्होंने साइकिल चलाई। साइकिल चलाने के बाद हमारे प्रदेश नेतृत्व ने इनको बुला करके बड़ा सम्मान दिया, टिकट दिया। तमाम वहाँ पर भी हमको झेलना पड़ा, लेकिन आज जीत का सेहरा इनके कंधों पे आया है। इनके गले में जीत का माला पहनाया गया है। मैं इनको फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने वहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ता और जो हमारे संगठन के हर व्यक्ति ने इनको 10 दिन के अंदर अपना करके अपना विधायक बनाने का काम किया। ऐसे संगठन के सभी कुशल हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में जब भी कोई ऐसा चैलेंज आएगा तो कार्यकर्ता अपनी पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करेगा। तो सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा, जिन्होंने पहले ही दावा किया था कि सीतापुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी और वो इतिहास रच दिया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास जो रेखा खींची है उसको अब शायद आगे भी उस पर कायम रहना होगा। फिलहाल इस सफलता के लिए उन्होंने संगठन और पार्टी जनों को श्रेय दिया है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।